गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है चैप्टर 2 महाराष्ट्र ट्रैवल व्लॉग का। ये हो गई दोस्ती, हो गई ये। एक्चुअली आज सुबह सुबह मिठी और इशिता में थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी। और ये राइट साइड में जो बैठे हैं ये मेरे बड़े भैया हैं। तो आज है वेंसडे और आज वर्किंग डे है। राखी की भाभी को छुट्टी नहीं है तो भाभी अभी काम कर रही हैं और भैया भी अब अपने काम पे लग गए हैं। थोड़ी देर काम करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग प्लान करेंगे आज का पूरा दिन कैसे हम लोग को सेलिब्रेट करना है। तो चलिए भैया भाभी के बच्चों के बचपन की तस्वीरें आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है सबसे ऊपर में जो है ये सबसे बड़ी बेटी है मिठी। और ये बाद में 2 ट्विन्स हुए थे, एक लड़का और एक लड़की। और ये फाइनली मेरी कज़न सिस्टर आ गई है जो भैया के मामा की बेटी है और इसका नाम तन्नी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज राखी है तो अब मेरी कज़न सिस्टर भी आ गई है, इसका नाम है अर्पिता। और आज शाम को हम सारे मिलकर के राखी सेलिब्रेशन यहीं पे भैया के घर पे ही करने वाले हैं। तो भाभी की भी सिस्टर है जो आने वाली हैं शाम को। और हमारा प्लान ये है कि हम थोड़ी देर में अब बानेर हिल के लिए निकलेंगे, जहां मैं दिखाऊंगी तुकाई माता का मंदिर और बानेश्वर केव। है कि जब पांडव अपने अज्ञातवास में थे तो उस समय इसी केव में वो रहा करते थे। गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज डे 1 है हमारा पुणे में और कल रात को हम लोग काफ़ी लेट आए थे, इस वजह से हम लोग आज कहीं नहीं निकल पाए, बहुत ज़्यादा थके हुए थे। तो हम लोग जा रहे हैं अभी बानेर हिल, जहाँ का सनसेट बहुत ही प्यारा होता है। तो फाइनली हम लोग बानेर हिल पहुंच चुके हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये हिल है और काफ़ी ज़्यादा इसकी चढ़ाई है। तो हम लोग चढ़ते चढ़ते थक चुके थे तो इस वजह से थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। जहाँ से हमने चढ़ाई की थी वहाँ से मंदिर तक पहुँचने का जो टाइम है वो कम से कम 30 टू 40 मिनट्स लगे थे हमें। और वहाँ पहुँचने के बाद काफ़ी ज़्यादा वहाँ अच्छा एटमॉस्फेयर था, काफ़ी ज़्यादा शांति थी, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। तो एक चीज़ आप ख़ास ध्यान रखिएगा कि जब भी आप अपने बच्चों के साथ जा रहे हो तो जैसा कि मैंने पहले के वीडियो में भी बताया था कि ज़रूर अपने साथ खाने और पीने का सामान ज़रूर रखें। और एक चीज़ मैं आपको ख़ास बता दूँ कि यहाँ पे आस-पास आपको खाने और पीने की कोई भी सुविधा अच्छी नहीं है। इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखें और अपने साथ पानी और खाने का नाश्ता ज़रूर लेके आएँ। कहते हैं जब पांडव चौरस में अपना सब कुछ हारने के बाद वो अज्ञातवास में चले गए थे और यही वो स्थान है जहाँ पर पांडवों ने अपने अज्ञातवास के समय में ये बानेश्वर मंदिर बनवाया था। पुरातत्वों के अनुसार ये मंदिर करीब 1200 ईस्वी में बनवाया गया था और इस मंदिर की देखभाल बाणेश्वर ट्रस्ट द्वारा कराई जाती है। पांडवों ने ही यहाँ पर बानेश्वर की स्थापना की थी। यहाँ इस स्थान पर शिव के साथ शक्ति का भी वास है और यहाँ गंगा का भी उगम स्थान है जहाँ पूरे साल पानी रहता है। इस स्थान को जागृत शिव शक्ति का मंदिर भी कहा जाता है। यही वो जलकुंड है जहाँ पे 5 पांडवों ने मिलकर अपने बाण चलाए थे और पानी का निर्माण किया था। कहते हैं शिव के साथ साथ शक्ति का भी उगम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जहाँ शक्ति नहीं वहाँ शिव नहीं।
तो फाइनली अब हमने बानेश्वर मंदिर के दर्शन कर लिए हैं और अब थोड़ी देर रेस्ट करके और फिर चलेंगे तुकाई माता के मंदिर में। तो ये है रास्ता तुकाई माता के मंदिर जाने का। ये मंदिर बानेश्वर हिल पे है, इस वजह से यहाँ पे चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा होती है और इसलिए बड़ों के साथ साथ बच्चे भी काफ़ी थक जाते हैं। कोशिश करें थोड़ी थोड़ी देर पे खुद भी रेस्ट करें और बच्चे को भी रेस्ट कराएं। यहाँ से मंदिर के सामने का व्यू बहुत ही प्यारा लगता है। आप यहाँ से सनसेट भी एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए अब मंदिर की ओर चलते हैं और दर्शन करते हैं तुकाई माता की। बानेर पुणे के वेस्ट में पड़ता है और 17वीं सदी में काऊजी कलमकर ये काशी से बानेर शिफ्ट हुए थे और तभी उन्होंने तुकाई माता का ये मंदिर का निर्माण किया था। इसका इतिहास श्री राम और पांडवों के समय का है। कहते हैं भगवान श्री राम के काल में राम जी ने इसी स्थान पर बाणासुर नाम के असुर का वध किया था और तभी से इस स्थान को बानेर के नाम से जाना जाता है। यहाँ इस स्थान से आप सनसेट का व्यू भी बहुत अच्छा एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे इतनी शांति होती है कि आपको किसी भी शहर के शोर का बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा। तो अब फाइनली रात हो चुकी है और अभी हमें राखी का सेलिब्रेशन भी करना है, तो चलते हैं अब घर और आपको दिखाते हैं कि राखी सेलिब्रेशन हमने कैसे किया। और फाइनली अब हम घर आ चुके हैं और भाभी की बहन और उनके हस्बैंड दोनों ही आ चुके हैं। तो अब कुछ ही देर में हम लोग राखी सेलिब्रेशन स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस साल आपने अपने घर में राखी सेलिब्रेशन कैसे किया है। तो फाइनली अब मैंने राखी बांध दी है और अब मेरे कज़न सिस्टर सब सारे राखी बांधेंगे। तो फ्रेंड्स बताइएगा ज़रूर कि हमारी ये छोटी सी फैमिली आपको कैसी लगी। ये है भैया और इनकी प्यारी सी बेटी तारा और इसी का एक भाई है जो दोनों ही ट्विंस है जिसका नाम ध्रुव है।
और ये है तारा का जुड़वा भाई ध्रुव और इशिता अब ध्रुव को राखी बांध रही है। इस साल हम लोग राखी पे पुणे आ गए थे, इसलिए पवन को खुद ही राखी बांधनी पड़ रही है अपने हाथों में। तो आज भाभी ने राखी के मौके पे छोले भटूरे बनाए हैं जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने राखी पे स्पेशल क्या बनाया था। तो थैंक यू सो मच आज का ये व्लॉग देखने के लिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का ये राखी सेलिब्रेशन व्लॉग और ट्रैवल व्लॉग आपको कैसा लगा। और मैं मिलूँगी कल आपको चैप्टर 3 के साथ, जहां हम पहुंचेंगे भीमा शंकर जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।